पैर छुए, माता जी हम आश्वासन दिया हम पूरा ये कर देंगे वो कर देंगे, उस समय हाँ जी और उसके बाद कोई आता ही नहीं। गलियां सारी टूटी पड़ी हैं जी, नालियां सारी बंद पड़ी हैं, सेवा टोटली रोज ही कंप्लेंट आते हैं। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हम काम करेंगे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे पता है आप थे और खूब आपसे आशीर्वाद भी लेकर गए, आपने समस्या बताई, कुछ समस्या पर कुछ अभी काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ समस्या जो की जो है। पटरियाँ अभी बनी हैं, अभी से वो करना चालू हो गई हैं। वो 50 पार्क तैयार होकर बैठ जाते हैं, जो 2 छोटे से पार्क है ये तैयार नहीं करवा पा रहे, वो अभी तक बताओ। पहली बात हम नेता को अंदर घुसने देंगे ही नहीं उनको, क्यों? उन्होंने क्षेत्र काम ही नहीं किया। जो पहले काम था वो अच्छा था, अब जो काम हुआ है वो बहुत घटिया है। पहले क्या था, ईश्वर डेयरी से 1 किलो दही लिया, रिक्शे पे बैठ गए, मेट्रो स्टेशन जाते जाते उसका दही बन गया। वोटिंग होती है तब ये लोग आते हैं, तब हम उस पार्क में 11-11 बजे तक बैठे रहते थे। और यहाँ सीवर की समस्या बहुत जबरदस्त है। पवन जी हमने दरअसल मीटिंग में कभी करे, वैसे तो भाई इलाके में घूमते हुए तो नहीं देखा। कोई काम नहीं हो रहा, कह जाते हैं काम पूरे नहीं होते। तो पवन जी काम नहीं कर रहे ना, बदलाव पक्का करना है। 2 बार तो मैं गिर गई हूँ पार्क में चलते चलते, ऐसी उबड़ खाबड़ है। तब ये बात हुई थी कि लाइटें पूरी सही लगेगी, सही फिटिंग होगी, कुछ काम नहीं हुआ। जिस पोजीशन में छोड़ के गए थे वही पोजीशन है। मजलिस पार्क के लोग करेंगे चुनाव का बहिष्कार, बोले नहीं सुनते पार्षद और विधायक, एक दूसरे पर टालते हैं काम। RWA मजलिस पार्क ने किया विशाल रोष प्रदर्शन। आदर्श नगर के इस इलाके का है बुरा हाल, नहीं सुनते पार्षद और विधायक। पार्षद जी विधायक पर काम टालते हैं और विधायक जी उसे कर देते हैं अनसुना। ये कहना है आदर्श नगर विधानसभा के मजलिस पार्क इलाके के लोगों का। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से नाराज ये लोग उठाने जा रहे हैं बहुत बड़ा कदम। इस बार ये लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव का करेंगे पूर्ण बहिष्कार। ऐसा इसलिए क्योंकि मजलिस पार्क के लोग पार्षद और विधायक दोनों से तंग आ चुके हैं। गौर करने वाली बात ये है कि पार्षद और विधायक दोनों ही जनप्रतिनिधि एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो है आम आदमी पार्टी। डबल इंजन की ये सरकार आदर्श नगर में फेल होती दिख रही है। आपको याद दिला दें कि चंद महीने पहले RWA मजलिस पार्क ने किया था एक जनसभा का आयोजन। उस जनसभा में क्षेत्र के विधायक पवन शर्मा और निगम पार्षद मुकेश गोयल भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने बाकायदा लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें पर्ची पर लिखा। इसके बाद मंच से बड़े बड़े आश्वासन दिए गए। नतीजा आज भी ढाक के 3 पात ही है। आलम यह है कि क्षेत्र की जनता को रोष प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। आप भी देखिए एक्शन इंडिया टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मजलिस पार्क के ए ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ की RWA यहाँ की समस्याओं को लेकर आज एक प्रदर्शन कर रही है। एक मीटिंग को इन्होंने बुलाया है और अपना जितना भी रोष है वो लोगों के सामने लेकर आ रही है, अपनी अपनी समस्या ये सब बता रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इस RWA के प्रधान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लगभग सितंबर में एक मीटिंग आप सभी ने करी थी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है विधायक और पार्षद के साथ। समस्या आपने काफ़ी उनके सामने रखी है, काफ़ी समय हो चुका है, आज भी आपने मीटिंग करी है, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का ये बताइए। मैडम, इस समस्या को लेकर हम 1 साल पहले सभी के पास जा चुके हैं, विधायक के पास ही, अपने निगम पार्षद के पास भी, और लेटर भी लिख के दे चुके हैं और उनको करीब यहाँ पे 2 बार बुला चुके हैं और 2 बार उद्घाटन करा चुके हैं उनसे, और कभी अपने ऑफिस के अंदर बुलाया था। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हम काम करेंगे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे क्षेत्र की सीवर की समस्या सेम टू सेम है, नालियाँ सेम टू सेम बंद पड़ी हुई हैं। पार्क के तुम हालत देखे होगे, पार्क घूमोगे तो ये पार्क नहीं कह सकते, ये कह सकते हो अड्डा बना हुआ चूहों का लगा लो, समय का लगा लो, पार्क है ही नहीं। 1 साल पहले मुकेश जी ने काम चालू करवाया था, जैसे पहले था वैसे के वैसे ये सब ईंटें 4 ईंटें लग गई पुरानी, इसके अंदर ग्रिल पुरानी लग गई हैं इसके अंदर। मिट्टी के लिए वादा किया था, मिट्टी डलवाएंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे, कुछ नहीं करवाया। जाते हैं झूठा आश्वासन देते हैं और हम झूठा आश्वासन लेके आए थे। इसको देखते हैं हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो फिर हमारे क्षेत्रवासियों ने फैसला किया कि भाई हम लोग इकट्ठे होंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और आप लोगों को बुलाया है कि हमारे क्षेत्र में वाकई काम नहीं हुआ। गलियाँ सारी टूटी पड़ी हैं जी, नालियाँ सारी बंद पड़ी हैं, सेवा टोटली रोज़ ही कंप्लेंट आते हैं। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जाओगे तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट हमारे ए ब्लॉक के मिलेंगे। अभी मैंने सुना कि आपने एक फैसला लिया है कि अब आप ए ब्लॉक के अंदर पोस्टर लगाएंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। किन नेताओं का बहिष्कार करने की यहाँ पर बात कही गई है, ये बताइए। देखो, नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम चुनाव पर बहिष्कार करेंगे। क्योंकि नेता लोग हमारे चुनाव से ही जीतते हैं, वोट डालते हैं और जीत जाते हैं, और जीत के वो नहीं आते हैं। तो
तो हमारे पूरे एबलोवाल निवासियों ने ये फैसला किया है कि हम बहिष्कार करेंगे और हम वोट नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे तो वोटर में डालेंगे। पहली बात, हम नेता को अंदर घुसने देंगे ही नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र काम ही नहीं किया, झूठा आश्वासन दिया है इन्होंने। वो लास्ट ईयर का पूरा याद है किस तरह से आप सभी ने लड़ाई करके मुकेश जी से दोनों पार्कों का उद्घाटन करवाया था, कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, पर ये सिर्फ उद्घाटन तक ही रह गया। उसके बाद 1 साल का समय बीत चुका है, पर अभी भी पार्क में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आपके भी सामने और हम सबके भी सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, अगर आपने काम शुरुआत करी है, आप पैसा भी लगा रहे हो पार्क के अंदर, आपने फंड भी पास करवाया, लेकिन उस काम को आप सिस्टम से करो ना। काम सिस्टम से कुछ भी नहीं है। पार्क के अंदर चूहे इतने हैं, यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ पूरा। आप आगे उस सिस्टम को पूरा ठीक से तरीके से उसको काम को करवाओ, आप जिस तरीके से काम को करवाना है। 1 साल हो गया, 1 साल में पार्क तैयार नहीं हो पा रहा। वही माताएं बहनें हमारी जो आती है पार्क के अंदर, ना वो घूम पाती है ना बैठ पाती हैं तरीके से। कोई मतलब सिस्टम नहीं है काम का बिल्कुल भी। पटरियाँ अभी बनी हैं, अभी से उखड़ना चालू हो गई हैं वो। अरे पहले आप घूस की दवाई डलवाओ इसके अंदर, उसको सिस्टम को सारा ठीक करो। 1 साल में तो मैं कह रहा हूँ 85 पार्क तैयार होकर बैठ जाते हैं। ये तो 2 छोटे से पार्क हैं, ये तैयार नहीं करवा पा रहे वो अभी तक। बताओ कि जो आदर्श नगर वाली मेन रोड है ना, 13 नंबर गली से लेके आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन तक जाना है ना, तो अब रोड ठीक हुई है। पहले क्या था, ईश्वर डेयरी से 1 किलो दही लिया, रिक्शे पे बैठ के मेट्रो स्टेशन जाते जाते उसका दही बन गया। कैसे था? ऐसे। ठीक है जी। तो अब इससे ज़्यादा उदाहरण मैं क्या दे दूँ आपको? इससे काम से संतुष्ट नहीं है? काम कुछ हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए काम देखो अभी ये देखो, ये रोड देख लो, ये ब्लॉक की जो मेरिट वाले के सामने है, उसका देख लो क्या कितने बड़े खड्डे। बस खूब जो समस्या है उनको लिखवाई थी उन्होंने, खुद पेन लेकर वो बैठे थे समस्या लिखने के लिए जब लास्ट मीटिंग हुई थी, पर लगता है कि उन पर काम नहीं हुआ, समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। हाँ जी, हमारी ये ब्लॉक की लोगों की और RWA की आवाज़ की जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारे प्रतिनिधियों से, वो पिछले 2 महीने में हमने ये लोगों को एक हिम्मत सी आई थी उस मीटिंग के बाद कि हो सकता है कि अब वो काम है जल्दी से जल्दी होंगे, लेकिन अभी देरी है उनमें। तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि ये ब्लॉक की जनता यही चाहती है कि ये ब्लॉक को पिछड़ा ना रखा जाए, जल्दी से जल्दी इसे ब्लॉक के विकास किए जाए। और हो सकता है कि अब हमें नहीं पता, हमें ये सुनने को आया कि हमारे उस मीटिंग के बाद एक मेन रोड जो है शिव मंदिर वाली, वो रोड का बजट सेंशन किया है, वो पास हुई है रोड, लेकिन उसके बाद ये सक्सेस रहा कि वो हमें रोड मिली है, लेकिन वो रोड कब तक बनना शुरू होती है वो हमें मायने रखती है। हमें कागज़ों में रोड सेंशन होना और एक उसको ये बजट मिलना, ये जनता के लिए मायने नहीं रखता। जनता के लिए मायने ये रखता है कि उसका कब से कब जितना जल्दी हो सके उद्घाटन करा करके उस रोड को बनाया जाए। वो आएंगे और हमारी समस्याएं हल होंगी, हम उनका स्वागत करेंगे। और नहीं अगर आते हैं तो RW और A ब्लॉक की जनता मिलकर के जो फैसला लेगी, बहिष्कार का विरोध बिल्कुल करेंगे। और होना एक जनता का यही अधिकार है, जनता के पास यही एक मशीनरी है। इस बार सुरक्षा के लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, A ब्लॉक की सुरक्षा पर काफी सवाल उठ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको तो रहते हुए भी काफी है नहीं बिल्कुल भी, यहाँ रात को भी यहाँ लड़के लड़की बैठे रहते हैं और कहो उनको तो लड़ने मंडो 4 होते हैं वो। हाँ, पार्क करते हैं। और यहाँ सीवर की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ जाते हैं 13 नंबर में, वहाँ बैठे मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे पास लेबर ही नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम क्या करें। तो फिर आदर्श नगर में बदलाव चाहते हैं फिर से आम आदमी पार्टी? अगर बदलाव भी करना है, बदलाव पक्का करना है। तो पवन जी काम नहीं कर रहे ना? नहीं। मुकेश जी काम कर रहे हैं? मुकेश जी तो फिर भी कर रहे हैं, पार वो काम करवाया, लेट करवाया, लेकिन पवन जी तो कर ही नहीं रहे। हर एक ठेके में लिमिटेड टाइम होता है और इसमें कोई टाइम नहीं है। 1 साल से ऊपर हो गया। पार्क की हालत पहले से बदतर है। जो पहले काम था वो अच्छा था, अब जो काम हुआ है वो बहुत घटिया है। सारे टाइलें अभी उखड़ गई हैं पीपल के पास। जाता है कि यहाँ इंसान से ज़्यादा तो घूस है, इंसान से ज़्यादा घूस है, लेकिन उसके लिए कोई दवाई छिड़कने का इंतजाम नहीं, मच्छरों के लिए कोई दवाई का इंतजाम नहीं। 10-10 फ़ोन करते हैं, जब एक बार 2-4 घरों में 2-4 गलियों में छिड़क के चला जाता है। पूरे A ब्लॉक में कभी भी फॉगिंग ढंग से नहीं हुई। तो पवन जी के, मुकेश जी के काम से संतुष्ट है? अब तो चुनाव भी आने वाले हैं। उनके काम से कोई संतुष्ट नहीं है। रही आपने अभी बात करा था घूस का अभी हम लोग खुद दवाई डाला है, 99% घूस समाप्त हो गया पार्क से। और पटरी जो बैठ गई है, अभी कल भी बात हुआ था JE से, तो बोले कि अभी ऊपर से ही आदेश है काम बंद करने का। पवन जी हमने तो दर्शन मीटिंग में कभी करें, वैसे तो इलाके में घूमते हुए तो नहीं देखा उनको, इलाके का हालत पूछते हुए नहीं देखा उनको। इस वक्त और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके सब इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। मस्जिद पार्क में कब से रह रहे हैं बाबूजी आप? मैडम जी हम रह रहे हैं
1984 से। 84 से आप रह रहे हैं। हालत अब काफी खराब है, सीवर भरे हुए हैं, पार्कों की हालत बुरी है। हालत खराब है, कोई काम नहीं हो रहा, कह जाते हैं काम पूरे नहीं होते। पार्क का काम शुरू किया 1 साल हो गया, उद्घाटन भी करा मुकेश जी ने आके, लाइटों का भी उद्घाटन किया, एक पार्क का उद्घाटन कर दिया, एक का रह गया। ये बोले कि भाई ये कुत्ते मरे थे यहाँ पर, 3 कुत्ते मरे थे, तब ये बात हुई थी कि लाइटें पूरी सही लगेगी, सही फिटिंग होगी, कुछ काम नहीं हुआ। वो भी पुरानी लाइटें थे, वो भी उतार के ले गए, गड्ढे करवा दिए, बोले 2-4 दिन में लाइटें लग जाएंगी, लेकिन कोई लाइट नहीं है। गंदे पार्टी के काम से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो मैडम क्या बोले, काम बता रहे संतुष्ट, हम क्या संतुष्ट नहीं है, काम संतुष्ट नहीं है। हाँ, ये सब ऊंचे नीचे पत्थर है, 10 बार तो ठोकर हमारे ऊपर लग ली। गिरने तो बचे, हम सैर करते हैं। तो इतनी समस्या है, कोई आने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। मेरे को याद है कि अभी सितंबर में एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, 8 सितंबर की लगभग ये बात है, जहाँ पर मीटिंग हुई थी और खूब जो विधायक और निगम पार्षद है खुद पर्चियों में लिख कर गए थे समस्या को, क्या क्या समस्या, क्या अभी तक 3 से 4 महीने समाधान नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया। बाकी आपके सामने पोजीशन है, मेरे ख्याल से जिस पोजीशन में छोड़ के गए थे वही पोजीशन है। और इस पार्क का कॉन्ट्रैक्ट छूटे लगभग 1 साल हो गया, 1 साल में मेरे ख्याल से कोई काम नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाउंड नहीं है? अगर टाइम बाउंड है तो विद इन टाइम क्यों नहीं करवाया गया? महिलाओं से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। माता जी यहीं पर ही रहते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है इस इलाके की, सीवर की समस्या सबसे बड़ी बताई जा रही है। सीवर की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, अब तो पार्क की भी समस्या बहुत बड़ी हो गई है। आप सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर घूस अब यहाँ पर दिखती है, हालत काफ़ी ख़राब है। आप सब पार्क में बैठते होंगे, काफ़ी दिक्कतें आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है? क्या है, पार्क के पहले 2 साल पहले ये पार्क कुछ ठीक था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल इतना सड़ गया है, बिल्कुल इतना ख़राब हो गया है। जगह जगह चूहे, जगह जगह गंदगी, देखो इतनी हम बैठ नहीं सकते। 2 बार तो मैं गिर गई हूँ पार्क में चलते चलते, ऐसी ऊबड़ खाबड़ है कि पता ही नहीं चलता क्या। मतलब हमारी तो पार्क की समस्या सबसे ज़्यादा खराब, सीवर की तो है ही है, लेकिन पार्क की समस्या और भी ज़्यादा खराब। जब यहाँ पर मीटिंग हुई थी, विधायक जी और पार्षद जी आए थे, आप थे उस टाइम? मुझे पता है आप थे और खूब आपसे आशीर्वाद भी लेकर गए, आपने समस्या बताई। कुछ समस्या पर कुछ अभी काम हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ, कुछ जो समस्या जो की त्यों है, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। कहकर गए थे, हमें आश्वासन देके गए थे कि हम आएंगे यहाँ काम करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आप पार्क के जब एंटर करोगे तभी देखो ना क्या है, सामने नजर आने वाली चीज है, ये तो कोई ऐसी नहीं है अगर कोई छिपी हुई चीज है। 11 बजे तक घूमते थे, अब तो 10 बजे 9-10 बजे आते हुए डर लगता है पार्क में। माता जी कोई दुश्मनी हो गई क्या नेता लोगों को ए ब्लॉक से? बेटा दुश्मनी तो नहीं हुई, कोई झूठी बात तो वो करेंगे नहीं, जो सच्चाई है वो आपके सामने है। देखो अभी अभी ये पार्क में पटरी बनी है, अब आप ये गेट के पास आप जाकर देखो, वो पूरा का पूरा धंस गया है? चूहे इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे ये जब वोटिंग होती है तब ये लोग आते हैं, तब हम उस पार्क में 11-11 बजे तक बैठे रहते थे, कोई डर वाली कोई बात नहीं थी, पूरी लाइटें वाइटें सब हुआ करती थी। अब फिर जब वो त्यागी जी बने थे तो तब उन्होंने हमारे पैर छुए, माता जी हम आश्वासन दिया, हम पूरा ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने कहा हमारे लिए लेडीज़ के लिए 5-4 बेंच लगवा दो ताकि हम आराम से बुढ़े लोग बैठ सकें। उस समय हाँ जी, और उसके बाद कोई आता ही नहीं। सारी समस्या ये है। यहाँ पर आती हूँ समस्याओं को लेकर, तो आप हमेशा रहते हैं। मेरी रिपोर्ट करने के बाद भी कुछ समाधान होता है? आप भी जाके लेटर लिख कर आते हैं, आरडब्ल्यू के प्रधान जाते हैं, सब कुछ बात रखते हैं, पर उसका कुछ समाधान निकलता है? कोई समाधान नहीं निकल रहा। आरडब्ल्यू बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ट्राई कर रही है हर चीज़ से, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। ये पार्क और यहाँ एंटर करने की तो कोई जगह ही नहीं है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि इस गंदगी के बीच में कैसे आ सकते हैं। बता दूं कि इस वक्त मैं मस्जिद पार्क के ए ब्लॉक में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं जिस पार्क में मौजूद हूँ उसका लगभग 1 साल पहले उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के बाद ये आश्वासन दिया गया था कि अब इस पार्क को फिर से बनाया जाएगा, जो भी इसमें जो परेशानी है, जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। पर लोगों का कहना है कि ये समस्या वैसे की ही वैसी बनी हुई है। अभी तक इस पार्क में भी कोई विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हुआ है। लोग काफ़ी बार जो यहाँ की आरडब्ल्यू है नेताओं के पास जा चुकी है, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी में इन सभी का यही फैसला है कि इस बार अगर हमारे क्षेत्र में अभी भी विकास नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में जो चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। पर ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो यहाँ के नेता है इस क्षेत्र के लिए, इस ब्लॉक के लिए क्या करते हैं। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।